तो मुझे सुना था। उदय आपने कुछ बोला, फिर से बोलो एक बार और। कि आपकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ पीसीएस सेकंड सेम के एग्जाम कब से होंगे? 9 तारीख से। हमने आपको एक पूरा वीडियो भी बनाकर भेज दिया था इस संबंध में, और रोल नंबर आप अपने ले जाना। टैली में अपन ने पिछली क्लास में कैश फ्लो सीखा था, कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा, कहाँ से आया, कहाँ गया, और कितनी तारीख को आया, कितनी तारीख को गया। वो अपन ने सीखा था DCC के द्वारा। DCC शॉर्टकट की होती है, जिसके माध्यम से आप कैश फ्लो पर पहुंचते हैं और यहाँ से आप कैश का पूरा हिसाब किताब चेक कर लेते हैं। इसके बाद अपन ने सीखा था ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस जिसका शॉर्टकट है DT। यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक स्थान पर आप एक साथ सभी खातों के शेष को देख लेते हैं। उसके बाद आज अपन सीख रहे हैं कि टैली में कंपनी में अगर आपको सुधार करना हो, कोई गलती हो जाती है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। उसका शॉर्टकट होता है अल्टर F3A एंटर। इस तरह से आप कंपनी में कोई सुधार करना चाहें कर सकते हैं। शॉर्टकट है अल्टर प्लस F3। प्लस का मतलब होता है अल्टर के साथ आपको F3 प्रेस करना है। अल्टर को प्रेस करे हुए रखना है, फिर F3 प्रेस करना है, फिर A प्रेस करना है, उसके बाद एंटर। आप यहाँ पहुँचेंगे। अब आप यहाँ पर कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है नीचे, ये सब चेंज कर सकते हैं आप। पासवर्ड भी आप यहाँ पर नया दे सकते हैं, नहीं दिया था तो अब दे सकते हैं, दिया था तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो जो चेंजेस आपको करना हो आप एंटर दबाते हुए चलेंगे और जहाँ जहाँ चेंजेस करना है वो आप कर लेंगे। इस तरह से आप टैली में कंपनी में सुधार कर सकते हैं। लेजर में सुधार कैसे करते हैं? लेजर अर्थात खाते। लेजर में सुधार करने का शॉर्टकट होता है ALA। अब लेजर में गलती क्या हो सकती है? हो सकता है कि लेजर बनाते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है आपने अंडर में गलत जगह भेज दिया हो, भेजना था डायरेक्ट में, भेज दिया इनडायरेक्ट में, या कहीं और भेज दिया है। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे नेम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्लास भी आप चेंज कर सकते हैं, और अंडर में यदि गलत जगह भेज दिया है तो अब आप इस लिस्ट में से सही जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर प्रेस करते चलेंगे तो करेक्शन हो जाएगा। आपको शॉर्टकट याद रखना है अल्टर के साथ, मतलब सॉरी, आपको यहाँ पर शॉर्टकट याद रखना है ALA। ये शॉर्टकट है लेज़र में गलती हो जाने पर उसमें सुधार करने के लिए। यदि कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने पहले नहीं लिखा था तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी अब लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के अलावा यदि आपने एड्रेस नहीं लिखा था तो आप यहाँ नीचे अब एड्रेस भी लिख सकते हैं। जो भी एड्रेस हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। अब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। एस के बटन द्वारा वापस आएंगे। वाउचर में यदि कोई गलती हो जाए उसमें सुधार कैसे करेंगे? तो वाउचर में गलती हो जाने पर सुधार करने के लिए डाल प्रेस करना है, DAL, और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसके वाउचर में कोई गलती हुई होगी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने वाउचर एंट्री ओपन हो जाती है। आप वाउचर एंट्री में क्या क्या सुधार कर सकते हैं? तो सबसे पहला है वाउचर टाइप। कौन सा वाउचर आपको यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए था?
गलती से यदि आपने गलत वाउचर में एंट्री कर दी है तो अब आप उसको ठीक कर सकते हैं क्लिक कर कर। सर वाउचर एंट्री की शॉर्टकट की क्या है? अच्छा, वाउचर में सुधार करने के लिए डाल, DAL, ठीक है सर। डाल से आप कर सकते हैं। अब यहाँ एंट्री या जनरल में थी तो अपन ने देखो जनरल वाउचर को ले लिया है। डेट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अमाउंट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नरेशन यदि आपने पहले कुछ और लिखा था अब आप उसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो आप नरेशन को भी चेंज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नरेशन चेंज करेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। आपको जो व्यवहार हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। एस्केप बटन द्वारा आपको वापस आना है। जब तक आप वापस ना आ जाएं, एस्केप बटन को प्रेस करते रहेंगे। एस्केप बटन कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है। तो लेज़र में सुधार करने के लिए ALA, वाउचर में सुधार करने के लिए DAL, डाल। ये आपको आ गया है लेज़र का और वाउचर का। अपन ने पिछली क्लास में कुछ एंट्री करना सीखा था। हमने बताया था कि जैसे कोई सवाल होता है हमारे सामने, उसका जब एंट्री करना होती है रिकॉर्ड में किस तरह से प्रारूप बनाते हैं, तो हमने इस तरह से आप प्रारूप बनाना बताया था और कहाँ पे क्या लिखते हैं ये हमने आपको समझाया था। ये सभी को समझ में आ गया था? जी सर। ठीक है। अब एक सवाल हम आपको लिखवा रहे हैं, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप इसे करने के बाद कल आप ये हमें जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप अपनी कॉपी का फ़ोटो खींचना और हमको व्हाट्सअप कर देना, हम उसको चेक कर लेंगे और किस किस ने ठीक किया है वो हम देख लेंगे। कुछ विद्यार्थियों से हम क्लास में भी पूछ लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बिजनेस स्टार्ट किया है 8 लाख रुपए लगाकर और गुड्स परचेज, माल खरीदा है 25,000 रुपये का, गुड्स सोल्ड, माल बेचा है 45,000 रुपये का, किराया दिया है, पेड रेंट बाय चेक। देखो यदि किराया कैश दिया होता तो बाय रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, यदि किराया चेक द्वारा दिया है तो बाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। भुगतान चेक द्वारा कर रहे हैं तो टू में बैंक आ जाएगा, भुगतान नकद कर रहे होते तो टू में कैश आ जाता। तो यहाँ पर आपको इसकी एंट्री करना है किराए की। कमीशन दिया है 6,000 रुपये, यहाँ पर 6 की जगह 12,000 कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको कल सॉल्व करना है। हम आपसे क्लास में पूछ लेंगे कुछ बच्चों से और बाकी आप हमें फ़ोटो खींचकर ही व्हाट्सएप पर भेज देना। कैसे सॉल्व करना है वो आप समझ लें। हम इसलिए फ़ोटो खींचकर आपसे मंगा रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप क्या इस तरह से प्रारूप बनाते हैं। बाय को स्टार्टिंग से लिखते हैं, टू को आगे से लिखते हैं। हमें आपका लिखने का तरीका देखना है। तो जैसा हमने लिखा है ऐसे ही आपको सवाल को सॉल्व करना है और फिर उसका फ़ोटो खींचकर हमको व्हाट्सअप करना है। आपको ये ध्यान में रखना है किस तरह सवाल सॉल्व करेंगे। इसका वीडियो भी हम आपको भेज देंगे। तो कल आप हमें शाम को 8 बजे के पहले पहले प्रयास करना कि आप हमें फ़ोटो खींचकर भेज दें। फिर आपको नहीं आएगा, कल हम आपको, जिनको भी नहीं आएगा हम उनको सवाल अभी यहाँ पर करना बताएंगे भी, फिर उसको टैली में कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है इसमें? स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया हो
वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।